Good morning, everyone. Yesterday we were discussing partnership, right? We were on the topic forms of partnership. We have completed these two categories. Number one, types of partnership on the basis of duration. Partnership at will, the partnership which exists at the will of partners, and it is for an indefinite period, right? कोई भी पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, जब तक पार्टनर्स की इच्छा होगी दे विल बी कंटिन्यूइंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस. एंड इफ वी टॉक अबाउट फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, सपोज 3 years, 4 years और 5 years. इस ड्यूरेशन के बाद में ये एंड हो जाती है. Then after we have discussed particular partnership, which is started for a particular purpose and which will automatically terminate after fulfillment of that purpose. Then we were on the topic general partnership and limited liability partnership. We have completed that general partnership is a simple form of partnership where liability of all the partners is unlimited, and limited liability partnership is a special form where at least one partner has to bear unlimited liability and liability of all other partners will be limited. Now today we have to start with our topic, that is types of partners. अलग अलग फॉर्म में हम पार्टनर्स की कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं. पार्टनर्स किस किस तरीके के होते हैं? एक पार्टनरशिप फर्म है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनरशिप फर्म में उतना ही एक्टिवली काम करे या उतना ही ज्यादा वर्क करे. तो देखिए कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं. उसमें से फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर इज द जनरल पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये सब कुछ काम करेगा बहुत एक्टिवली. नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्टिव पार्टनर. He will participate in the management of firm. His liability will be unlimited. He will contribute capital in the firm. He will get profit and loss in the firm. समझ में आया? एकदम सिंपल. कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में कोई ऐसा इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट भी कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है और प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी इसको मिलने वाला है, तो इस पार्टनर को हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म. आगे देखिए स्लीपिंग पार्टनर. जैसे क्लास में होते हैं ना, कुछ बच्चे एक्टिव और कुछ बच्चे स्लीपिंग. स्लीपिंग कौन से होते हैं? जिनके पेरेंट्स फीस भी डिपॉजिट कर रहे हैं, वो बच्चे स्कूल भी आ रहे हैं, क्लास में भी बैठ रहे हैं, बस सुन नहीं रहे, है ना. बस जो मेन काम है पढ़ाई करना वो नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं. तो उसी तरीके से स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं. कौन से पार्टनर्स? जो फर्म में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे, जिनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, जिनको प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस में भी शेयर उठाना पड़ेगा, बट ये फर्म में मैनेजमेंट नहीं करेंगे. समझ में आया? इसका दूसरा नाम होता है डोरमेंट पार्टनर्स. स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर कैसे पार्टनर्स है ये? द पार्टनर्स हु विल कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, who will get share in profit as well as loss of the firm, who will have unlimited liability, but they will not participate in the management of the firm. Sleeping है यानी actively काम नहीं कर रहे. तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में एक ही डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है कि ये पार्टनर्स ऐसे हैं जो फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे. 2 पॉइंट सिंपल से रिपीट करती हूँ. एक्टिव पार्टनर कौन से? द वंस हु पार्टिसिपेट एक्टिवली इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या लिखना है आपको? दे विल पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, दे विल कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, they will share the profit and loss of the firm, and they will be having unlimited liability. Sleeping partner में बस एक बात हटा देंगे, they will not manage the firm, else बाकी सारे काम तो होंगे ही. सीक्रेट पार्टनर कौन होंगे? सीक्रेट का क्या मतलब होता है? जो सबको ना पता हो. तो सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर हो गया जिसकी एग्जिस्टेंस सबको नहीं पता. कोई भी कंडीशन, ऐसा पार्टनर जिसका रिलेशन हमारी फर्म के साथ है, ये बाहर वालों को नहीं पता, उसको हम कहेंगे सीक्रेट पार्टनर. ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, पैसा लगाएगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा और इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी. बस बात क्या है कि इसका हमारे साथ रिलेशन है, ये बाहर वालों को नहीं पता चलेगा. तो सीक्रेट पार्टनर समझ में आया? अब देखिए ऐसा क्यों हम किसी को सीक्रेट पार्टनर बनाते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं.
मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स ने जेम्बा लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रखी थी। बहुत ही अच्छा बिजनेस माइंड है मिस्टर एक्स का। बिजनेस माइंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने बिजनेस को रन किया। ठीक है, इन्होंने अपने बिजनेस को जेम्बा लिमिटेड को बहुत अच्छे से रन किया एज अ सोल प्रोप्राइटर। लेकिन ये टाइम पे टैक्स पेमेंट नहीं करते थे। इनके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी और इनकी गुडविल खत्म हो गई। पता चला कि इन्होंने जो है सारा काम ब्लैक में कर रखा है और इनका रिकॉर्ड क्लियर नहीं। ऐसे में इनका बिजनेस सीज कर दिया गया और बिजनेस इनका बंद हो गया, जेम्बा लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी। अब इन्होंने खाली एक गलती की कि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया। इसका ये मतलब तो नहीं है कि इनको बिजनेस करना नहीं आता। इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही थी, अर्न, यानी ये अच्छे खासे बिजनेस माइंडेड पर्सन है। अब इनका बिजनेस तो बंद हो गया और इनकी गुडविल भी खराब हो गई, तो ये अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकते। हमारे माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना इनके माइंड को यूज किया जाए, क्यों ना इनके बिजनेस स्किल्स को हम अपने पार्टनरशिप फॉर्म में यूज करें। लेकिन आइडिया के साथ हमें एक फियर फैक्टर हमारे अंदर डेवलप हुआ कि यार इनकी गुडविल खराब है, अगर हम इनको अपने बिजनेस का पार्ट बना लेंगे इट विल हैम्पर आवर गुडविल आल्सो। हमारी भी मार्केट इमेज जो है वो डाउन हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ही इज द पर्सन हु हैवंट पेड टाइमली टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ऐसे में वी कैन अपॉइंट हिम एज अ सीक्रेट पार्टनर। हम उसको सीक्रेट पार्टनर के फॉर्म में अपॉइंट करके उसके स्किल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बाहर वालों को नहीं बताएंगे दैट ही इज आवर पार्टनर। Anyone, any question up to this part? We have discussed three types of partners: active partner, sleeping partner, and secret partner. Yes, Pankaj want to ask something. Yes, beta, you can unmute. मैम स्लीपिंग पार्टनर एक बार वापस बताना। अभी बताते हैं। स्लीपिंग पार्टनर, जैसे क्लास में कभी कभी टीचर डांटते हुए किसी बच्चे को बोलता है ना, सो रहे हो क्या, तो वो क्या नहीं कर रहा होता, वो क्लास में बैठा भी होता है, उसके यूनिफॉर्म भी वेयर की भी होती है, उसके पेरेंट्स फीस भी दे रहे होते हैं, वो होमवर्क भी हो सकता है कर रहा हो, बस वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता, अलर्ट नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। तो वैसे ही स्लीपिंग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पार्टनर होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट में शेयर होता है, लॉस में भी शेयर होता है, बट ये वो पार्टनर होता है जो फर्म को मैनेज नहीं करता। ये मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करता। सपोज मुझे आपके फर्म का पार्टनर बनना है, लेकिन मेरी जॉब है और मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं है कि मैं डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करूँ। ऐसे में मैं आपके फर्म की स्लीपिंग पार्टनर बन सकती हूँ। अगर मैं आपकी फर्म की स्लीपिंग पार्टनर बन जाऊंगी तो मैं मैनेजमेंट नहीं करूंगी, मैनेजमेंट के अलावा बचे हुए सारे काम करूंगी। इज इट ओके? ऑल राइट। ये जो बच्चे आराम से ऐड हो रहे हैं, बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। हमने 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कंप्लीट भी कर लिया है 10 मिनट में। चलिए आगे यस मैम। बढ़ते हैं। नॉमिनल पार्टनर थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉमिनल पार्टनर की अगर हम बात करें तो नॉमिनल पार्टनर थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। ये वो पार्टनर्स हैं जो एक्चुअली तो हमारे पार्टनर है ही नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ फर्म। ये हमारी फर्म के रियल पार्टनर्स नहीं है। These partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have unlimited liability, do not get any share in the profit or loss of the firm। यानी कुछ भी नहीं कर रहे, ये पार्टनर जैसा कुछ भी नहीं करते, फिर भी पार्टनर है। क्यों है अभी बात करते हैं। ये रियल पार्टनर नहीं है। तो नंबर 1, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल इन आवर फर्म। नंबर 2, they will not participate in management, they will not have unlimited liability, they will not get any profit, neither they will get any loss। फिर है कैसे? जब ना प्रॉफिट मिल रहा है, ना लॉस मिल रहा है, ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ना ये पैसा दे रहे हैं, तो फिर ये पार्टनर कैसे बने? नॉमिनल का मतलब होता है जस्ट फॉर नेम, नाम मात्र। कहते हैं ना, नाम के लिए हमने ये किया, केवल नाम मात्र काम किया। तो ये भी ऐसे ही पार्टनर होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द नॉमिनल पार्टनर only lends his name and reputation for the benefit of the firm. He is liable to outsider for the debts which outsider has given to the firm, believing he is the partner in that firm। ध्यान से सुनिए,
नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जिसने सिर्फ फर्म को अपना नाम यूज करने की परमिशन दी है। जैसे मैंने आपको कहा, सपोज अभी कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और वैक्सीन की बुकिंग जो है वो हो नहीं रही है ना? आप सब अपने घरों में देख रहे हैं कि 18 टू 44 तक की वैक्सीनेशन अभी चल रही है, लेकिन जैसे ही हम बुकिंग करवाने बैठते हैं स्लैब नहीं मिलता है, सारे स्लैब्स बुक हो जाते हैं। ऐसे में मैंने आपको बताया कि मेरी गवर्नमेंट के मेडिकल डिपार्टमेंट में जान पहचान है। पीबीएम हॉस्पिटल की बात करते हैं। मैंने कहा पीबीएम में मेरी जान पहचान है, ठीक है। मेरा कोई एक अच्छा स्टूडेंट था, उसने मुझे बोला कि भाई वैक्सीन लगवानी है मम्मी पापा को, जरूरी है बट बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो मैंने आपको कहा एक काम करते हैं, आप पीबीएम चले जाना और आप वहां पे मिस्टर एक्स को कह देना, मिस्टर एक्स को कह देना, क्या कह देना, दैट यू आर माई यंगर ब्रदर। क्या कहना है आपको कि आप मेरे यंगर ब्रदर हो नहीं सच में, सिर्फ कहना है। आपको तो सिर्फ वहां पे कहना है, पीबीएम में मेरे फ्रेंड बैठे होंगे मिस्टर एक्स, आपको वहां पे जाना है और वहां पे जाके उनको कह देना है कि आप क्या हो, मेरे यंगर ब्रदर। ऐसा कहने से क्या होगा, आपका काम फटाफट हो जाएगा। ये सब हमने रियल लाइफ में बहुत बार किया है, अप्रोच यूज करने के लिए, है ना। ये तो हमारे बहुत खास है, इनका काम तो हो जाना चाहिए। तो वहां जाके मैंने उनको फोन कर दिया, मेरा भाई आएगा, आप जरा उसका देख लेना, वैक्सीन बुक करवानी है, उसकी मदर और फादर, कजन ब्रदर है, तो आपको बुक करवानी ही पड़ेगी। तो ऐसा मैंने कह दिया और आपने वहां पे जाके कह दिया कि भाई मैं तो मैम का छोटा ब्रदर हूँ और मुझे तो मम्मी पापा के लिए वैक्सीनेशन लगवाना है, तो आप बुकिंग कर दीजिए। ऐसे में रियल में आप मेरे ब्रदर नहीं हो, आपने सिर्फ नेम यूज किया, तो यूज करने वाला बन गया वहां पे नॉमिनल पार्टनर। सिर्फ और सिर्फ नेम को यूज करने वाला क्या बन रहा है, नॉमिनल पार्टनर बन रहा है। हैव अ लुक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉमिनल पार्टनर is the one who lends his name or reputation for another person। सिर्फ हमने क्या दिया, अपना नाम या रेप्यूटेशन दिया। अब बिजनेस के केस में क्या होता है, अगर पता चल गया कि हमने किसी की रेप्यूटेशन यूज की है और उससे किसी को लॉस हो गया, तो यहाँ मेरी ड्यूटी है कि मैं वहां पे उस लॉस की रिकवरी करूँ। इसको अभी हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। हमारी क्लास में दो लड़के हैं, एक का नाम है हिमांशु मोदी और एक का नाम है लक्ष्य मोदी। है क्या ये दो स्टूडेंट्स क्लास में अभी, देखते हैं है क्या। हिमांशु और लक्ष्य दोनों अभी हमारी क्लास में है क्या, है तो हैंड रेस कीजिए जल्दी से। हिमांशु मोदी तो क्लास में है, लक्ष्य मोदी है क्या क्लास में, नहीं लक्ष्य मोदी क्लास में। चलिए अब देखिए, हिमांशु मोदी और लक्ष्य मोदी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये, बेस्ट फ्रेंड्स हम अज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअली है कि नहीं है वो हमारा डिबेट नहीं है, हमें तो सिर्फ अज्यूम करना है क्योंकि हम एक सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। अब ये दोनों हमेशा साथ में बैठते हैं, ठीक है, साथ में बैठते हैं, सर नेम भी सेम है, तो मुझे लगा क्या पता दोनों भाई होंगे, पता है या नहीं पता, देखते हैं। अब ये एक बेंच पे दो बच्चे बैठते हैं आपके स्कूल में, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ बैठा है हिमांशु और यहाँ बैठा है लक्ष्य। मैं नोटबुक चेक करने के लिए आई, मैंने लक्ष्य की नोटबुक चेक कर दी, वर्क कंप्लीट था, सारा वर्क मैंने चेक कर दिया। मैं हिमांशु के पास गई, मैं बहुत गुस्से में हूँ, डंडा लेके घूम रही हूँ, पिटाई करने वाली हूँ जिसका भी काम कंप्लीट किया। मैं हिमांशु के पास गई और मैंने हिमांशु को बोला नोटबुक दिखाओ। हिमांशु ने वर्क कंप्लीट नहीं कर रखा था। अब हिमांशु कहता मैम मेरे तो घर पे गेस्ट आए हुए थे, मैं तो काम नहीं कर पाया। मैंने कहा मैं कैसे बिलीव कर लूं गेस्ट आए हुए थे। तो हिमांशु का, लक्ष्य से पूछ लो, लक्ष्य मेरा भाई है, चाचा का बेटा ही है, हम एक ही घर में रहते हैं। तो अब ऐसा सच में नहीं है, इसने सिर्फ मुझे कहा कि लक्ष्य से पूछ लो, लक्ष्य मेरा भाई है। लक्ष्य मोदी अपने वर्ड से ये एक्सेप्ट कर लेता है, खुद ये कहता है कि हाँ मैं इसका ब्रदर हूँ और मैम सच में इसके घर पे गेस्ट आए हुए थे, इसलिए ये वर्क नहीं कर पाया। सच में ये ब्रदर नहीं है, ये गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं टीचर से, जो आपको नहीं बोलना चाहिए, है ना। लेकिन इसने कह दिया हाँ हाँ मैम कल मैं इसके साथ ही था, घर पे गेस्ट आए हुए हैं इसलिए ये काम नहीं कर पाया। तो ऐसे में लक्ष्य बन गया है हिमांशु का नॉमिनल पार्टनर।
लेकिन कौन सा वाला? नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल वो पार्टनर होता है जो अपने वर्ड से ये एग्री करता है दैट आई एम द पार्टनर ऑफ दिस इंडिविजुअल, है नहीं पर अपने वर्ड से झूठ ही बोल दिया। जैसे मैं आपके साथ पीबीएम गई और मैंने उनको खुद बोल दिया मिस्टर एक्स को कि ये मेरा छोटा भाई है, इसकी बुकिंग करवा दो मम्मी पापा की, इसको वैक्सीन लगवा दी। मैंने अपने वर्ड से बोला, तो मैं बन गई नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। और दूसरी सिचुएशन, हिमांशु ने बोला लक्ष्य से पूछ लो, घर पे गेस्ट आए हुए थे और मैं काम नहीं कर पाया। लक्ष्य ने बोला कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठा रहा, खाली चुपचाप बैठा है। चुप बैठा है तो मुझे लगा हाँ सच में गेस्ट आए होंगे, उसने मना तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं बोला कि नहीं मैम ये झूठ बोल रहा है। तो ऐसे में वो बन जाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट यानी आप अपने मुंह से झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप सामने वाले के झूठ को पकड़ के रख रहे हो, होल्ड आउट करके रख रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ है। तो सेकेंड सिचुएशन में मैं आपके साथ पीबीएम गई, वहां पे आपने मिस्टर एक्स को बोला कि आप मेरे छोटे भाई हो। मैंने नहीं बोला अपने मुंह से, आपने बोला। लेकिन जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात के साथ सपोर्ट कर रही हूँ, खड़ी हूँ वहां पे, अगेंस्ट नहीं हूँ। तो मैं बन गई आपकी नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसको रीड करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हैव अ लुक, रीडिंग करते हैं क्या लिखा हुआ है। The person who accepts that he is a partner in the partnership firm by his own words or conduct is known as nominal partner by estoppel. ऐसा पार्टनर जो अपने वर्ड से ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, वो बनता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। लक्ष्य मोदी ने कहा हाँ मैम मैं इसका भाई हूँ, तो वो बना ब्रदर बाय एस्टॉपल। आगे देखिए, he is liable for the debts which the firm get because of his reputation. अब लक्ष्य की बात सुन के अगर मैंने हिमांशु को पनिशमेंट नहीं दी और बाद में मुझे पता चल गया कि ये तो भाई है ही नहीं, तो फिर कौन लाइबल होगा? लक्ष्य को भी उतनी डांट पड़ेगी जितनी हिमांशु को पड़ेगी। हो सकता है लक्ष्य को थोड़ी सी ज्यादा और पड़ जाए, क्योंकि क्यों? आपने झूठ बोला। तो नॉमिनल पार्टनर की लाइबिलिटी उतनी होगी जितना उसकी वजह से काम हुआ है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हैव अ लुक। अच्छे से एग्जाम्पल को पढ़िएगा। If Mr. X is the active partner of partnership firm, applies for a loan. Mr. X ने लोन के लिए अप्लाई किया। Mr. A, who is not partner, requests the financier to give loan to the firm as he is also partner in that firm. Then Mr. A will be considered as nominal partner by estoppel. Have a look on the situation. Mr. X is an active partner of firm. Mr. A is a friend of Mr. X. And he goes with Mr. X in a bank and requests the financier कि भाई इनको लोन दे दीजिए, मैं इसी फर्म का पार्टनर हूँ, अगर कुछ भी इफ एंड बट हुआ तो मैं लोन को रीपे कर दूंगा। मिस्टर ए पार्टनर नहीं है, बट ये झूठ बोल रहे हैं दैट आई एम अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म। और मिस्टर ए की रेप्यूटेशन को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल ने लोन दे दिया। In that case, Mr. A will be treated as nominal partner by estoppel. And in case the firm fails to repay the loan, then Mr. A will be liable to repay the loan. Anyone, any doubt? In case you want to ask something related with nominal partner by estoppel, you can ask me. No doubts? Who is nominal partner by estoppel? The one who accepts by his own words that he is the fake partner of the firm. Fake है, real में नहीं है, but सिर्फ अपने नाम, उसने किसी को अपना नाम यूज करने की परमिशन दी। ऐसा हम जनरली करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nominal partner by holding out. In this situation, Mr. A will go with Mr. X, but Mr. X will say that Mr. A is my partner. Mr. A will not say anything. वो तो सिर्फ चुपचाप खड़े रहेंगे. So have a look what is written over here. The partner who does not call himself as a partner in firm, who does not call himself, यानी मैंने खुद नहीं बोला है that I am a partner, but who does not object when others call him as a partner in the firm. मैंने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया जब दूसरों ने मुझे फर्म का पार्टनर कहा। Then he is called partner by holding out. इसको क्या कहेंगे? पार्टनर by holding out. Example is given for all of you. Mr. X applies for a loan saying that Mr. A is also a partner in the firm.
and Mr. A shows no objection to the statement of Mr. X, then Mr. A will be called nominal partner by holding out. He will be liable to pay back the debts which the company got by using his name. जो भी फर्म को लोन मिला इसके नाम की वजह से उसको पे बैक करने की ड्यूटी तो इसी की रहेगी. इज इट ओके टू एवरीवन? लक्ष्य मोदी आ गए हैं क्लास में. चलो अच्छा हुआ हमने इनको डांट पहले ही पढ़वा दिया. अब लेट आ रहा है लक्ष्य क्लास में डांट खाने के बाद. चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया. Nominal partner by estoppel and nominal partner by holding out. Anyone, any doubt? All right then. लक्ष्य बेटा join the class on time from tomorrow onwards. Late आएंगे तो topic समझ में नहीं आएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से. Yes, I have observed you that you are late in the class. चलो भाई आगे देखिए. लक्ष्य want to say something. Yes बेटा. दादी जी की तबीयत खराब हो गई थी. अच्छा, okay, no problem. So we have completed 4 types of partners. Active partner, the one who actively participates in the management of firm, the one who contributes capital in the firm, the one who gets share in profit as well as loss, and whose liability is unlimited. Sleeping partner, the one who do not participate in management of the firm, rest all is same. He will also contribute capital, he will also get share in profit or loss and everything. Secret partner, the one whose association is not known to outsiders. Varun want to ask something. Yes, Varun, you can unmute and speak. Ma'am, can you please explain once again nominal partner by name? Yes, I'm explaining it. Have a look. So number 4th category was nominal partner. Nominal partner वो partner होते हैं those who are not the real partners of firm. Real में ये partner है ही नहीं. जब पार्टनर ही नहीं है तो ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ना मैनेजमेंट करेंगे, ना इनको प्रॉफिट मिलेगा और ना ही इनको लॉस में कोई भी शेयर देना पड़ेगा. कुछ भी नहीं करना. इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं. बट नॉमिनल पार्टनर अपना नेम या अपनी गुडविल फर्म को देते हैं. नॉमिनल पार्टनर 2 तरीके के होते हैं. नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट. आप तो ये याद रखिए, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल इज द वन who himself speaks that he is the partner of your firm. जिसने खुद झूठ बोला है कि हाँ मैं इसका पार्टनर हूँ. मैंने खुद बोला that yes he is my brother. तो ऐसे में मैं आपकी नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल बनी. नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपकी झूठ को पकड़ के खड़ी हूँ, है ना. आपने बोला कि ये मेरी दीदी है, मैंने अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन मैंने आपके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया. मैंने कुछ भी नहीं बोला, ना तो यस ना नो. तो ऐसे में मैं बन गई आपकी नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. दोनों ही सिचुएशन में नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी उतनी रहेगी जितना उसकी वजह से किसी को लॉस हुआ. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मैंने स्कूल में एक स्टूडेंट है, हम नाम ले लेते हैं रोहन. रोहन नाम का स्टूडेंट है जिसका 10th में स्कोर रहा 48%. अब इसको 11th में एलपीएस में एडमिशन लेना था. हमारी स्कूल की पॉलिसी है कि हम 60% से कम वालों को एडमिशन नहीं देते. सपोज हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं. अब मैंने मैम को जाके बोला, बोलना नहीं चाहिए, मैंने मैम को जाके बोला मैम ही इज माय रिलेटिव, एडमिट हिम इन द स्कूल. एक्चुअली वो मेरा रिलेटिव है ही नहीं, सिर्फ मैं जानती हूँ बच्चे का मेरे पास कॉल आया, प्लीज आप ऐसा कह दीजिए. तो मैंने वहां जाके ऐसा कह दिया. अब अगर इस बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैम सबसे पहले मुझे ही पकड़ेंगे. आपने तो कहा था आपका रिलेटिव है, देखो ऐसा बच्चा है, इतना शैतान बच्चा है, ये काम करता है. तो अगर मैंने अपने वर्ड से बोला तो मैं नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल बनी. और अगर उस बच्चे ने बोला कि मैं मैम का रिलेटिव हूँ और मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो मैं वहां पे बन गई नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए द लास्ट वन, माइनर पार्टनर. माइनर कौन होता है? छोटा, 18 साल से छोटा. द वन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 years इज ट्रीटेड एज माइनर मेंबर, राइट. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसी भी माइनर को अलाउ नहीं करती टू बी अ पार्टनर इन द फर्म. बट माइनर कैन गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म. माइनर को आप एक्टिव पार्टनर नहीं बना सकते.
बट माइनर को आप प्रॉफिट का शेयर दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ पार्टनर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड my younger brother who is minor, who is just at the age of 16 years, and my father wants कि टैक्स में थोड़ा सा रिबेट मिल जाए, तो वो उसको भी प्रॉफिट का पार्टनर बना सकते हैं. मेरे फादर का पार्टनरशिप फर्म में 52% शेयर था. उन्होंने क्या किया, 32% प्रॉफिट किसको दे दिया, मेरे ब्रदर को, और अपने नाम पे रख लिया 20%. ऐसे में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा 20 पे ही. वो 32 इनकम जो होगी वो टैक्स फ्री होगी, माइनस की इनकम. तो ऐसा भी किया जा सकता है, माइनर को प्रॉफिट्स में ऐड किया जा सकता है. बट अगर ऐड करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा. माइनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. माइनर विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, पार्टिसिपेशन नहीं होगा. द माइनर पार्टनर इज लायबल टू आउटसाइडर, अगर कुछ गलती कर दी तो बाहर वाले के लिए लायबल जरूर होगा. He does not get any share in loss, लॉस में कोई शेयर नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. प्रॉफिट जरूर मिलेगा. आगे देखिए. अब माइनर कभी ना कभी मेजर तो होगा. 16 साल का बच्चा है तो 2 साल बाद 18 का तो होगा. तो जब वो 18 का हो जाएगा तो क्या होगा, हैव अ लुक. After attaining the age of majority, the minor has to give a public notice stating whether he will remain as a partner in the firm or not. अब वो फर्दर फ्यूचर में इस फर्म का पार्टनर बन के रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, इससे रिलेटेड उसको एक नोटिस देना पड़ेगा. If he does not give any notice within a prescribed period, then he will be deemed to become an active partner in the firm. अगर उसने अपनी मेजॉरिटी अटेन करने के फिक्स पीरियड के अंदर अंदर नोटिस नहीं दिया, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये फर्म का एक्टिव पार्टनर बन चुका है. यानी अगर मैं बात करूं कि 17 जुलाई 2022 को कोई पर्सन मेजर बन गया. अब मेजर बनने के बाद उसको एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, 3 मंथ्स 4 मंथ्स, उसको ये फिक्स टाइम दे दिया. इतने में उसको बता देना है कि वो पार्टनर बनना चाहता है फ्यूचर में या नहीं बनना चाहता, क्योंकि अब वो मेजर हो गया ना, उसके पास राइट है अपने डिसीजन लेने का. अगर वो बता देता है तो वेल एंड गुड, नहीं बताता तो वी विल अज्यूम कि वो फर्म का एक्टिव पार्टनर बन गया है. क्या बन गया है, फर्म का एक्टिव पार्टनर बन गया है. आगे देखिए. On attaining the age of majority, his liability will become unlimited. He will get share in the profit and loss of the company. He will be allowed to participate in management as like any other active partner. मेजर बनने के बाद वो एक एक्टिव पार्टनर बन जाएगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, जिसको प्रॉफिट में और लॉस में शेयर मिलेगा, जिसको कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, और जो फर्म को मैनेज भी कर सकता है. यस पंकज, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. Yes, beta, you can unmute yourself. I have given you permission from my side. ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बेटा आपका. Yes, Varun, you can unmute and speak. मैम अगर वो वाला जो फॉर्म नहीं भरता वो वाला वापस नहीं लाना, अगर मतलब कौन वो फील नहीं करता. हाँ, मैम अभी अगर जो उसने माइनर वाले में, yes. Look, if he does not give any notice वाला. after attaining the age of majority, a person has to give a public notice that whether he want to be a partner or not. आप अगर सपोज आपके फादर ने आपको एज अ पार्टनर एडमिट कर रखा है और आपको प्रॉफिट का शेयर देते रहते हैं, ठीक है. अब आप 18 इयर्स के हो गए, आपको लग रहा है नहीं मुझे इस पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अपनी स्टडीज को फर्दर कंटिन्यू करना है. तो आप एक नोटिस दे दीजिए दैट यू डोंट वांट टू बी अ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द फर्म, और आपकी नोटिस देते ही आप उस फर्म से हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आपका कोई शेयर नहीं रहेगा. बट अगर आप नोटिस नहीं देते हैं देन इट विल बी अज्यूम कि आप उस फर्म के एक एक्टिव पार्टनर हैं. ये मान लिया जाएगा कि आप उस फर्म में पार्टनर बन के रहना चाहते हैं और आपको उस फर्म का एक एक्टिव पार्टनर ट्रीट किया जाएगा. इज इट ओके? ऑल राइट. एक्टिव पार्टनर बनते ही आपको सब कुछ करना है. आपको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, आपको लॉस भी फेस आउट करना पड़ेगा, आप मैनेजमेंट भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग. चलिए, सो वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ पार्टनर. अब देखिए, ये बेस्ट टेबल है इस बुक की.
आप आराम से इससे सारा का सारा रिकॉल कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे, मैनेजमेंट पे, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस और लायबिलिटी। एक्टिव पार्टनर सब में टिक है, कैपिटल भी देगा, मैनेज भी करेगा, प्रॉफिट और लॉस भी लेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। स्लीपिंग पार्टनर फर्स्ट में टिक, बस मैनेजमेंट में क्रॉस, बाकी सब में टिक। Sleeping partner will also contribute capital. He will also get a share in profit as well as loss. His liability will also be unlimited, but he will not participate in the management of firm. Secret partner सब में टिक है, बस मैनेजमेंट कैसे करेगा? सीक्रेटली करेगा, बाहर वालों को बताएगा नहीं, है ना, दूसरों को नहीं पता चलेगा। नॉमिनल पार्टनर सब में क्रॉस, कैपिटल भी नहीं ला रहा, मैनेज भी नहीं कर रहा, प्रॉफिट भी नहीं ले रहा, बट लाइबल है कितना? जितना लोन या जितना काम उसकी अप्रोच की वजह से हुआ, जो भी उसकी वजह से काम हुआ है उसके लिए ही विल बी लाइबल, रेस्ट ही विल बी फ्री। अगर मैं माइनर पार्टनर की बात कर दूं तो माइनर पार्टनर में भी सब में क्रॉस आ जाएगा, बस कहाँ टिक आएगा? एक तो आउटसाइडर्स को लाइबल होगा और दूसरा उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, लॉस में उसको कोई भी शेयर नहीं देना पड़ेगा। Here we have completed types of partners. हमने सेकेंड चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं सुनिएगा ध्यान से। We have completed the types of business enterprises, public, private and joint. Then the sole trade, its meaning, features, merits and demerits. Joint Hindu family business, its meaning and features. Then partnership, features, merits, demerits. Types of partners and types of partnership firm. Tomorrow I will be taking an oral test up to this part. Make sure आप सबको लर्निंग करके रखनी है और आप सबका वीडियो ऑन होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो कल आप सबका ओरल टेस्ट है, आपको यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। यस पंकज, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। पंकज बेटा, मैं आपको मेरी साइड से अनम्यूटिंग ऑप्शन दे रही हूँ, आप खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। Yes, Shubhangi, you can unmute and speak. Ma'am, I'm having a doubt. Above in the minor partner, it was written कि minor partners are liable to the outsiders. कैसे? Yes, Pankaj, now you can ask your doubt. Yes, Pankaj. बेटा मुझे आपका क्वेश्चन पूरा सुनाई नहीं दिया। यस शुभांगी। मैम मेरे को पूछना था कि मैम जो हिंदू बिजनेस वाला जो होता है ना, वो जो हिंदू जॉइंट बिजनेस वाला जो है ना, यस, उसमें मैम दादू और पापा साथ में है तो फिर वो हो जाएगा जॉइंट बिजनेस। अब दादू नहीं है तो फिर वो सोल प्रोप्राइटर वाला होएगा या फिर हिंदू जॉइंट बिजनेस? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, अगर सिर्फ पापा रह गए और पापा ही काम संभाल रहे हैं तो वो सोल ट्रेडर होगा। अगर पापा के साथ आपका छोटा ब्रदर भी पार्ट बन रहा है तो, और अगर घर पे ब्रदर नहीं है या आप उसका पार्ट नहीं बन रहे, मम्मी उसका पार्ट नहीं बन रही, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाए। इज इट ओके? मैम अगर मैम मेरा भाई छोटा है तो फिर मैम अभी वो इंडिविजुअल वाला ही रहेगा या फिर? नहीं, इंडिविजुअल वाला ही रहेगा। अगर पापा उसका पेपर्स में नाम ऐड कर देते हैं तो अलग बात है, वरना सोल ट्रेडर ही रहेगा। अगर सारा डॉक्यूमेंट्स पापा के नाम पे ही है और सारा वर्क पापा अकेले हैंडल कर रहे हैं, देन द बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, थैंक यू मैम। ओके पंकज, यू कैन आस्क योर क्वेरी आफ्टर क्लास। आप मुझे मैसेज कर दीजिए क्योंकि अच्छा पंकज की क्लास लीव हो चुकी है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। So all the very best all of you for the first oral test. Make sure you have to prepare all the topics and you have to give me a better response. Okay, I am waiting for a better and good response from your side. So learn the chapter up to this part. In case you have any doubt, you can call me anytime after the class. Okay, so see you tomorrow. Be ready for the oral test. Have a nice day. Enjoy yourself.